Good morning, students. This is your first class of income tax for BBA third year and BCom second year. BBA third year and BCom second year. First of all, I have given notes to you of सैलरी. सैलरी के नोट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ. उन सैलरी के नोट्स के बेस पर फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट ईयर, प्रेजेंट करंट ईयर. हमारा कौन सा करंट ईयर चल रहा है? इसमें जो करंट ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक. ये हमारा क्या कहलाएगा? असेसमेंट ईयर कहलाएगा. इससे जस्ट पहले जो ईयर होता है वो हमारा क्या होता है? प्रीवियस ईयर. यानी 19-20 हमारे लिए क्या होगा? प्रीवियस ईयर होगा. 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का पीरियड हमारा क्या कहलाएगा? प्रीवियस ईयर कहलाएगा. एसईसी जिस पर्सन पर, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई फर्म हो, कोई भी पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एसईसी कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? एसईसी कहते हैं. इनकम टैक्स के जो सैलरी के मैंने नोट्स दिए हैं, फर्स्ट चैप्टर है 1 यूनिट सैलरी की है, जिसमें से एग्जाम में करीब 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं. इस सैलरी के नोट्स में डिफरेंट मैंने अलाउंसेस लिखवाए हैं. टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, फुली टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस और एग्जेम्प्टेड अलाउंस. एक अलाउंस वो होते हैं जिन पर फुली टैक्सेबल होते हैं, मींस पूरी टैक्स लायबिलिटी काउंट की जाती है. एक होते हैं पार्टली टैक्सेबल जिसमें कुछ पार्ट तक टैक्स होता है, कुछ पार्ट तक टैक्स नहीं होता है. तीसरे होते हैं एग्जेम्प्टेड अलाउंस. एग्जेम्प्टेड अलाउंस हमारे वो अलाउंस होते हैं जिन अलाउंस पर टैक्स लायबिलिटी नहीं निकाली जाती, टैक्स से एग्जेम्प्ट होते हैं जो हमारे. इसके अंदर मैंने पार्टली टैक्सेबल अलाउंस के अंदर फर्स्ट लिखवाया आपको एचआर, हाउस रेंट अलाउंस. हाउस रेंट अलाउंस आज तुम लोगों को मैं हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बता रहा हूं. हाउस रेंट अलाउंस एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को रेंट अकोमोडेशन देने के लिए प्रोवाइड करता है. हम निकाल लें हाउस रेंट अलाउंस का क्या पार्ट टैक्सेबल होता है. हाउस रेंट अलाउंस का क्या पार्ट टैक्सेबल होता है? तो इसके अंदर एग्जेम्प्टेड लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स, एग्जेम्प्टेड लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग्स. जो नीचे पॉइंट में लिखवा रहा हूं उन पॉइंट में जो सबसे कम होगा वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होगा. फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट received as HRA. Second, actual rent paid minus 1/10 of salary. Actual rent paid minus 1/10 of salary. Third point, 40% or 50% ऑफ सैलरी. अब 40% कहाँ लगाना है, 50% कहाँ लगाना है? 50% ऑफ सैलरी होगा दिल्ली, कैलकाटा, मुंबई और चेन्नई. इन 4 शहरों में 50% ऑफ सैलरी. बाकी अदर सिटीज में 40% ऑफ सैलरी. बाकी सभी शहरों में 40% ऑफ सैलरी हमें निकालना है. जितने भी शहर होंगे उन सब में पहले 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी. क्वेश्चन नंबर 1 बुक का आपके क्वेश्चन में होगा, वो है बुक का फर्स्ट क्वेश्चन. इसके अंदर सैलरी इक्वल टू हमारा होता है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस और DNS pay if under the terms of employment. अगर एम्प्लॉयमेंट की शर्तों में शामिल है डीएस अलाउंस और डीएनएस पे तो लिया जाएगा, वरना नहीं लिया जाएगा. प्लस कमीशन
on turnover. If fixed percentage on turnover, अगर टर्नओवर परसेंट में दिया हुआ टर्नओवर पर कमीशन तो काउंट करेंगे, वरना काउंट नहीं करेंगे। अगर कमीशन 2000, 3000, 5000 अमाउंट में दे रखा है तो आप कमीशन को काउंट नहीं करेंगे। और यदि फिक्स परसेंटेज दिया है 10%, 12%, 15% या 20%, तो आप कमीशन को सैलरी के अंदर काउंट करेंगे। सपोज ए इज वर्किंग इन XYZ कंपनी, XYZ कंपनी के अंदर सर्विस कर रहा है, उसको एचआरए मिल रहा है 2000 पर मंथ। ही इज गेटिंग बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। कितनी सैलरी हुई 10,000 पर मंथ? 1,20,000 प्लस DNS अलाउंस, DNS अलाउंस if under the terms of employment is 2,000 per month, कितना हो गया 24,000। कमीशन फिक्स परसेंटेज 5% ऑन टर्नओवर, टर्नओवर इज 1 लाख, 1 लाख का 5% कितना हो गया आपका 5,000। तो सैलरी आपकी हो गई 1,24,000 और 1,29,000। ये आपकी सैलरी हुई। He is getting HRA as 3,000 per month. He is getting HRA as 3,000 per month. तो actual amount received as HRA is equal to कितना हुआ? फर्स्ट पॉइंट 3,000 per month 36,000, 3,000 per month 36,000. Second, actual rent paid. He is paying rent 2,000 per month. 2,000 per month into 12 minus 1/10 of salary. 1/10 of salary. 1/10 into salary 1,29,000. सैलरी 1,29,000, 1,29,000 रुपये सैलरी है हमारी, और उस पर 1/10 हम निकालेंगे और जितना हमने एक्चुअल रेंट पेड किया है उस वजह से माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट। यानी 24,000 माइनस 12,900 कितना हुआ आपका 11,100 रुपये। 24,000 माइनस 12,900 11,100 रुपये। थर्ड पॉइंट, इफ यदि पर्सन दिल्ली, कैलकाटा, मुंबई और चेन्नई में रह रहा है तो हम लगाएंगे 50% ऑफ सैलरी, और पर्सन रहने वाला किसी और सिटी का है, चाहे वो गाजियाबाद का है, चाहे हापुड़ का है, चाहे अहमदाबाद का है, किसी भी शहर का है, तो हम कितना लगाएंगे 40% ऑफ सैलरी। तो हम लगा रहे हैं 40% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू सैलरी कितनी है 1,29,000 इंटू 40/100, ये हो गया आपका 55,600। 40% ऑफ सैलरी 55,600। अब इसमें एग्जम्प्टेड एचआरए हमारा कितना होगा? एग्जम्प्टेड एचआरए होगा सबसे कम वाला, यानी जिस पर टैक्स से छूट होगी हमारी। सबसे कम कौन सा है? पहली फिगर 36,000, दूसरी फिगर 11,100, तीसरी 55,600। इन तीनों फिगर में कम कौन सी? 11,100 रुपये। तो टैक्स वाला एचआरए कितना होगा हमारा? जितना अमाउंट मिला है 36,000 माइनस 11,100, 24,900, ये हमारा टैक्सेबल एचआरए होगा। ये हमारा क्या होगा? टैक्सेबल एचआरए। एक चीज ध्यान रखना कि जब हम एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज एचआरए निकालते हैं, हम निकालते हैं फॉर रिलेवेंट पीरियड।
जितने महीने वो किराए के मकान में रखा है, मान लो किराए के मकान में 1 अक्टूबर से रहना चालू किया तो 31 मार्च से कितने महीने होंगे, 6 महीने। उसने जुलाई से रहना चालू करा तो कितने महीने लेंगे, 9 महीने। तो यहाँ 9 महीने का लेंगे और यह सैलरी जो लेंगे 1/10 ऑफ सैलरी वो भी 6 महीने की या 9 महीने की सैलरी लेंगे। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय कि जितने महीने का यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट जिस पे चार्ज लेंगे, जितने महीने वो किराए के मकान में रहा है, जितने महीने वो किराए के मकान में रहा है उतने महीने का ही हम एचआरए लेंगे, उतने महीने की हम 1/10 ऑफ सैलरी जो लेंगे वो सैलरी उतने ही महीने की काउंट करेंगे, पूरे ईयर की काउंट नहीं करेंगे। यह सेंटेंस है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज एचआरए फॉर रेलेवेंट पीरियड एंड 1/10 ऑफ सैलरी फॉर रेलेवेंट पीरियड। ये साथ में होगा फॉर रेलेवेंट पीरियड, फॉर रेलेवेंट पीरियड। क्वेश्चन 1, 2, 3 इसी के बेस पर आपको करने सैलरी के क्वेश्चन 1, 2, 3 आपको करने हैं क्वेश्चन।